अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बड़े क्या बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़ पत्ते ऐड करेंगे, 2 बादियान के फूल, 3-4 लौंगे हैं और 7-8 काली मिर्चें, इनको ऐड करेंगे। 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे। हल्का सा इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। गरम मसाले को मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज दी थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है हल्की सी। अब हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको 1 मिनट के लिए। फ्लेम हाई करेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। ये देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। 1 से 2 मिनट लगा है इनको सॉफ्ट होने में। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आंच हल्की कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं जब हम ऐड करें। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं, और मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके गाजर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप गाजर ली है, जिसको मैंने इस तरह छोटा छोटा सा काट लिया है, इसको ऐड करेंगे। क्योंकि गाजर और आलू को गलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये 2 चीज़ें पहले ऐड कर दी हैं। मिक्स करेंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देखते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से मसालों की। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप मटर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, हाफ़ कप बंद गोभी ऐड करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है,
हाफ कप हरी प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। सारी वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। इनको पकते हुए 10 मिनट हो गए, चले देखते हैं। ये देखें आलू सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। फ्लेम हाई करेंगे बॉयल आने तक। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हम इनको यखनी में ऐड करेंगे। चावल ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगता है तो आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। वेजिटेबल पुलाव को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चलें देखते हैं। ये देखिए पुलाव में जो हमने पानी ऐड किया था वो सारा ड्राई हो गया है, बस हल्का हल्का सा इसमें पानी है। अब इस स्टेज पे हम इसको दम पे रखेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। अगर आपके पास पराठे वाला तवा है तो आप उसके ऊपर ये पतीली रख दीजिए और इसको दम दे दीजिए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे। वेजिटेबल पुलाव को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था, चलें देखते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये देखें चावल कितने खिले खिले बने। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक लें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।